and very good evening to you all. We are happy to meet you again for another insightful session with our ad experts. Today's session is on monitoring campaign performance with ShareChat Ads Manager. Just to surprise you a little, we have added a bonus section to cover the wallet uploads too. So please post your questions in the Q&A box, and as usual, we'll take it towards the end of the session. The session is going to be 1 hour long. Along with this, just a heads up that all our masterclasses are being recorded and they are available for you to view later on our website. So in case if you want to go through our previous sessions, please go to our websites. We'll post a link in the Q&A box soon. Going on to our experts for the evening, Seema and Radhika. So you met them in the past. Over to you, Seema. Hey, thank you, Bhavna. Thank you so much always for the lovely introduction. And स्वागत है आप सभी लोगों का. It's always a delight moment for all of us जब हम आप लोगों से मिलते हैं. आप में से कुछ हम लोगों को 2-3 बार ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं. मैं अभी गेस्ट लिस्ट देख रही थी. कुछ लोग फर्स्ट टाइम के लिए आए हैं. So welcome to all of you to the ShareChat family. And thank you for taking out time to attend the session today. आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. Radhika will take you through how to monitor campaign performance using our tool called ShareChat Ads Manager, and she would also focus on the importance of a correct wallet load. और ये हमने फीचर काफी डिमांड्स आई हम लोगों के पास, काफी क्वेरीज आई कि what is that sweet spot, what is that right or the correct wallet load category wise जो हमें maintain करना चाहिए to get that right impact on the campaign. तो ये फीचर हमने काफी डिमांड पे, आप लोगों की डिमांड्स पे आप लोगों के लिए रखा है. बट ये दोनों चीजें हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे. Before we actually get into the technicality of today's presentation, I will quickly take you through why what is Bharat scenario right now as far as social media apps are concerned. किस तरीके के ऑडियंस अभी भारत में एग्जिस्ट करते हैं, हमको एक शेयर चैट जैसा ऐप क्यों चाहिए, और अगर शेयर चैट जैसा ऐप है तो वो मुझे क्या इंक्रीमेंटल बेनिफिट दे रहा है, बिकॉज ऑलरेडी काफी सारे ऐप हैं मार्केट में. सो व्हाई इज इट दैट आई नीड समथिंग लाइक अ शेयर चैट और अ मौज काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म टुडे फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके बिजनेसेस को एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट दे सकता है. एंड स्टार्ट करने से पहले आई वुड जस्ट वांट टू हाईलाइट वन पॉइंट दैट हम एक बहुत बड़े एनवायरनमेंट की आज की डेट में बात करें. जब हम एक शेयर चैट प्लेटफॉर्म का डिस्कशन करते हैं, सो वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट आज की डेट में हमारी फैमिली, एक शेयर चैट वासीज की का जो परिवार है वो इतना बढ़ चुका है दैट भारत में हर 4 इंटरनेट यूजर्स में से आज की डेट में एक कम से कम शेयर चैट वासी है. अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म की हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं. लाइक आई सेड कि कोई भी प्लेटफॉर्म समझने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने उसको क्यों लॉन्च किया है, एंड जिस कंट्री में या जिन लोगों के लिए वो लॉन्च किया जा रहा है उसको हम समझ लें. सो शेयर चैट लॉन्च किया गया है एक्सक्लूसिवली भारत के लिए. इनफैक्ट जब हमने लॉन्च किया, हमारे फाउंडर्स का बहुत क्लियर स्टेटमेंट था दैट हम यहाँ पे एक भारत स्टोरी लिखने के लिए आए हैं. और ये भारत क्या है? ये भारत है 1600 डायलेक्ट्स का देश. वी हैव अबाउट 780 मदर टंग्स, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. इट्स अ वास्ट कंट्री. इट्स नंबर ऑफ सबकॉन्टिनेंट्स गेटिंग टुगेदर, एंड एक देश हम लोग फॉर्म कर रहे हैं. तो अब आप समझिए कि भारत में इंटरनेट यूजर्स किस तरीके से आए. अगर आप शुरू के 200-300 मिलियन, या आप शुरू का 10% ऑफ द ऑडियंस जो कि इंटरनेट पे गया, आप देखें वो कौन लोग थे. वो लोग थे जो बाहर बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे, जिनको एक ग्लोबल एक्सपोजर था. दे वर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर बिकॉज ऑफ देयर ट्रैवल्स और लेट्स से देयर कनेक्शंस अब्रॉड. तो उन लोगों के लिए बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि इंग्लिश हमेशा से एक प्रेफर्ड लैंग्वेज थी, क्योंकि उन लोगों का सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन या उनका जो भी मीडियम होता था वो इंग्लिश में था. तो उसी तरीके से जो उन लोगों के लिए एप्स आए, अगर आप कोई भी एक सोशल मीडिया ऐप देखते हैं जो कि इंडिया में उस टाइम पर आया, उन लोगों के लिए आया, उन्होंने हमेशा इंग्लिश को एक अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन बनाया एंड उसी तरीके से ऐप डेवलप करी. ये वो लोग थे जो कि काफी इंटरनेट सेवी थे और
इंग्लिश को ना केवल मीडिया के लिए बल्कि अपनी सारी कम्युनिकेशंस के लिए प्रेफर्ड लैंग्वेज मानते थे. Cut to let's say 10 years later or something, and especially अगर आप देखें कि लास्ट 3 साल 4 साल भी जो हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम में डाला, या जिस तरीके से लास्ट कुछ 7 8 10 सालों में इंटरनेट का एक इवोल्यूशन हुआ हमारी कंट्री में, उसने हमको एक बहुत अलग तरीके के इंटरनेट वासी जिनको हम बोल सकते हैं या इंटरनेट यूजर्स दिए. ये वो लोग थे जो अर्बन इंडिया में भी हैं, जो रूरल इंडिया में भी हैं, टियर 1 2 3 4 हर तरीके की सिटीज में हैं. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये वो लोग हैं जिनको इंग्लिश इज नॉट अ प्रेफर्ड लैंग्वेज. इंग्लिश उनकी फर्स्ट चोजन लैंग्वेज नहीं है, ना बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए, ना कम्युनिकेट करने के लिए, ना कोई भी एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के लिए. दे प्रेफर इंडिक लैंग्वेज या फिर दे प्रेफर देयर ओन रीजनल टंग और द मदर टंग. ये लोग कम्युनिटी से बहुत ही जुड़े हुए लोग होते हैं. दे वुड फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स एंड दे वुड फॉलो अ कम्युनिटी कल्चर. इनका इंटरनेट एज शुरू के 10% लोगों से काफी यंग है, विच मीन्स अबाउट 2 to 5 years, 3 to 5 years काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. एंड लाइक आई सेड कि ये लोग अपना हर चीज में एक रीजनल टच या एक मदर टंग या एक मदर लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं. चाहे आप इनका असर अगर आप देखें कि जैसे मैंने आपको बोला अबाउट 5 से 8 साल पुराने हैं ये यूजर्स, इसका असर आप देखें तो ग्रेजुअली हर तरीके की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों को दिखा ना. जैसे मैंने आपको बोला कि ये पॉपुलेशन सिर्फ रूरल इंडिया में नहीं बैठी है. अगर हम सोचें कि नहीं, रूरल इंडिया में जो यूजर बैठा है उसको इंडिक लैंग्वेजेस यूज करनी है और जो अर्बन इंडिया में बैठा हुआ है वो सब इंग्लिश यूजर्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये वो लोग हैं जो भारत में भी पाए जाते हैं और जो अर्बन प्लेसेस पे भी पाए जाते हैं. अगर हम अर्बन पॉपुलेशन अकेले कैलकुलेट करें, इट इज अबाउट 496 मिलियन, जिसमें से अबाउट 49% जो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं. आप इमेजिन करें 49%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एक्टिव इंटरनेट यूजर्स प्रेफर करते हैं आज की डेट में इंडिक लैंग्वेजेस या अपनी रीजनल टंग में कम्युनिकेट करना. ये भारत क्या है? आर वी सेइंग, बहुत बार हम लोगों का मानना होता है कि अगर मैं इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा हूं तो क्या मैं पुअर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को टारगेट कर रहा हूं, या फिर अगर मेरे को SSC A+ या मुझे अर्बन ऑडियंस चाहिए तो मेरा क्रिएटिव इंग्लिश लैंग्वेज में होगा तभी मैं उनको टारगेट कर पाऊंगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज जो मैंने आपको बताया कि 49% से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स जो कि अर्बन इंडिया में भी हैं, वो अपना रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहते हैं. ये वो भारत है जो कि काफी एफ्लुएंट है, जो कि टेक सेवी है. ये पुअर नहीं है, ये अनएडुकेटेड नहीं है, ये अनइंफॉर्म्ड नहीं है, एंड ये लेस इवॉल्व भी नहीं है. whenever it comes to making lifestyle choices, they are as evolved as anyone. इनफैक्ट एक छोटा सा न्यूज अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो कैंटार करके एक टूल है जिसपे हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्रेंड स्टडी करते हैं. एंड अगर आप हमारे भारत स्टोरी जो कि शेयर चैट ने भारत रिपोर्ट भी बनाया, उसमें आप देखें कि वन ऑफ द पॉइंट इज दैट आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक प्राइमरी इन्फ्लुएंस बन गया है फॉर एनी काइंड ऑफ अ पर्सन, लाइक चाहे वो रूरल में रह रहे हैं या वो अर्बन में रह रहे हैं. social media platform has become a primary influencer for making decisions for the Bharat users. ये लोग अपनी टॉप चॉइसेस में अगर आप देखें तो ये हर समय ऑनलाइन रहते हैं. मैक्सिमम टाइम ये लोग एप्स को सर्व करते हैं, वो कमोडिटीज ऑनलाइन बाय कर रहे हैं. इसका असर आपको साफ दिखेगा कि आपको बहुत सारे लोकल एप्स या लोकल वेबसाइट्स इमर्ज हो रही हैं जो कि इनसे इनकी रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड मीडियम ऑफ न्यूज कंजम्पशन. न्यूज़पेपर या टेलीविजन या रेडियो की बजाय आज की डेट में अगर इनको अपना न्यूज कंज्यूम करना है, इनको एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना है, इनको अपनी एजुकेशन के बारे में डिसीजंस लेने हैं या अपने आप को किसी चीज के बारे में एडुकेट करना है, फॉर एवरीथिंग सोशल मीडिया कम्स ऑन द टॉप. दिस इज द न्यू इंडिया, और द न्यू इंडिया जो कि हम समझते हैं भारत, जो कि बहुत सारे हमारे कॉमन मिथ्स को डिस्ट्रॉय करता है.
उनमें से कुछ मिथ्स क्या हैं? कुछ मिथ्स है हमारे कि भारत इंडिया से कम स्पेंड करता है। नहीं, हमने अभी डेटा देखा दैट ये वो भारत है जिसको अगर अपना कोई भी लाइफस्टाइल डिसीजन लेना है वो हमेशा ऑनलाइन से इन्फ्लुएंस होकर लेंगे, एंड दे आर स्पेंडिंग हेविली ऑन गैजेट्स, क्लोथिंग, एक्सेसरीज, बुक्स और एनीथिंग विच इज टेक। ऑफलाइन स्टिल रूल्स इन भारत। बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम लोग सैटेलाइट टाउन्स की बात कर रहे हैं या हम इवन एक छोटे शहरों की बात कर रहे हैं, हम रीजनल लैंग्वेज यूजर्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे शायद ट्रेडिशनल मीडियम आज की डेट में भी चलता है। बट अगर आप डेटा देखते हैं इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज सोशल मीडिया, जैसे मैंने अभी आपको कैंटार का बारे में बताया, कैंटार ऑन एंड अदर टूल्स क्लियरली स्पेसिफाई कि सोशल मीडिया हैज बिकम द प्राइमरी न्यूज कंजम्पशन प्लेटफॉर्म, एंड प्रिंट और टीवी की कंबाइंड स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में रहकर डिजिटल वो न्यूज डिलीवर कर रहा है भारत यूजर्स को। फाइनल, ये तो खैर हम लोगों को बहुत ही क्लियर हुआ कि भारत इज ट्रेडिशनल अबाउट पेमेंट मेथड एंड इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक ये पॉइंट तो मुझे हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्पेशली अगर हम लास्ट 2 years को स्टडी करें। यू वुड हैव सीन कि आपके आसपास के सभी लोग बहुत ही स्मूथली and बहुत ही comfortably they move to the digital payment methods or the modern payment methods. It could be a vendor जो कि आपके neighborhood में हो, it could be a book showroom जो कि किसी mall में होगा, it could be bigger, larger organizations. So from the smallest of the vendor to the largest of the organization, आज की डेट में पूरा भारत modern payment methods या new investment instruments पे move on कर चुका है. So this was about भारत, and जब हम इस तरीके की ऑडियंस की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं एक नए भारत की, हम बात कर रहे हैं उस तरीके के इंटरनेट यूजर्स की जो कि अपने रीजनल कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी मदर टंग या अपनी कम्युनिटी लैंग्वेजेस प्रेफर करते हैं, तो हमको बात करनी पड़ेगी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो कि उनके लिए बना है और उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर रहा है। आप सबसे बड़ा फर्क अगर आपको समझना है शेयर चैट या किसी भी और अवेलेबल सोशल मीडिया ऐप के लिए जहां पर वीडियो एड्स चलते हैं, आप समझिए कि कोई भी और प्लेटफॉर्म जो कि बना और जो हमारे कंट्री में आज की डेट में अवेलेबल है, वो बना उन 10% इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए जो कि वेस्ट से इन्फ्लुएंस थे और उनका फर्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी चीज के लिए हमेशा इंग्लिश था। आज की डेट में वो सारी एप्स अपने को बदल रही हैं या अपने को अडेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं फॉर द हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस और अदर लैंग्वेजेस। ऑन दी अदर हैंड, शेयर चैट फर्स्ट डे से उसी ऑडियंस के लिए बनाया गया है। टू एन एक्सटेंट मेरे प्लेटफॉर्म पे आप कभी भी इंग्लिश क्रिएटिव्स नहीं देखेंगे। वी हैव लैंग्वेजेस जिनमें से हमारी कुछ लैंग्वेजेस बहुत अमेजिंग परफॉर्म कर रही हैं, कुछ उनके साथ कैचअप कर रही हैं, बट मोटा माटा मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ भारत यूजर्स के लिए बना है फ्रॉम डे 1, और यही एक रीजन है कि मेरी डिलीवरीज बहुत अच्छी आती हैं जब भी आप इस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, चाहे वो अर्बन सिटीज में रह रहा है, चाहे वो रूरल सिटीज में रह रहा है, चाहे आप SSC ABCD आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, हम उनसे उनकी लैंग्वेज में डे 1 से बात कर रहे हैं। हमें हमारे प्लेटफॉर्म को चेंज करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी, बिकॉज हमने डेवलप ही उनके लिए किया है। एंड ये रीजन है दैट टुडे आई हैव अबाउट 180 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स ऑन माय प्लेटफॉर्म। हमारे पास कंटेंट शेयर होता है अबाउट 2.5+ बिलियन, 92+ बिलियन मेरे वीडियो व्यूज हैं। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ यूजर जनरेटेड कंटेंट पे भी देखते हैं तो विद ओवर 75+ मिलियन UGCs मेरे पे हर महीने क्रिएट हो रहे हैं। थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि मेरे पास किस तरीके की कम्युनिटी है बिफोर आई हैंड ओवर the presentation to Radhika. I have about 15 languages to choose from, and like I said that the top 5 languages of course are Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada, because owing to the sheer strength of those community. हम लोग साउथ में बहुत अमेजिंग परफॉर्म करते हैं, क्लोजली फॉलोड बाय नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट। Tier 1 cities, अगर आप कहते हैं कि मेरे को सिर्फ 8 मेट्रो सिटीज टारगेट करनी है, वी हैव दोस Tier 1 cities. मेरे पास टॉप अर्बन सिटीज हैं, एंड द मोस्ट critical
रीजन्स, जो कि आज की डेट में एक HUL जैसी फर्म भी टारगेट कर रही है और एक नेबरहुड फर्म भी टारगेट कर रही है, आर दी सेमी अर्बन एंड दी अर्बन सिटीज। तो अगर आप देखें मेरा Tier 3 और Tier 2 टाउन्स अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 85% से ज्यादा ये जो मेरा है Tier 2 Tier 3 रीजन्स पूरे तरीके से कवर्ड हैं विद दी शेयरचैट वासी प्रेजेंस। एंड उन टाउन्स में या उन सिटीज में मैं आपको सिर्फ नंबर्स नहीं दे रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि Tier 3 में मैं आपको X मिलियन एक्टिव यूजर्स दूंगी। आई एम सेइंग आई विल गिव यू इफेक्टिव यूजर्स। अब यूजर और इफेक्टिव यूजर में फर्क जो है वही मेरे कैंपेन को सक्सेस या फेलियर बनाता है। कैसे बनाता है? बिकॉज अगर मैं सिर्फ यूजर्स तक पहुंच रही हूँ, हो सकता है कि आधे से ज्यादा यूजर्स मेरे प्रोडक्ट के यूजर्स ही ना हो, बट अगर मैं इफेक्टिव यूजर्स के पास पहुंच रही हूँ, विच मीन्स कि अगर मैं 10 यूजर्स के पास पहुंची तो बहुत हाई चांसेस हैं कि 10 में से 9 मेरे लिए इफेक्टिव यूजर्स होंगे मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। या तो वो खुद बाय कर रहे हैं या वो किसी ना किसी का बाइंग डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखें राइट हैंड साइड बॉटम ऑफ द प्रेजेंटेशन आपको एज ग्रुप दिखेगा। लुक एट द एज ग्रुप फ्रॉम 18 to 34 ईयर्स। ये या तो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग डिसीजन को, या ये खुद कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं। एंड 35 to 44 का वो एज ग्रुप है जो कि हाई बाइंग डिसीजंस को लेता है एंड इन्फ्लुएंस करता है। तो ऑलमोस्ट 95% जो शेयर चैट वासीज हैं, जो कि यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, वो एक इफेक्टिव टारगेट ऑडियंस आपको डिलीवर कर रहे हैं। एंड इसके साथ ही बिकॉज अब हमने समझा कि भारत कैसा है, एनवायरनमेंट क्या है, क्यों हमें शेयर चैट प्लेटफॉर्म चाहिए एंड किस तरीके से मैं आपको एक इंक्रीमेंटल अप्रोच दे रही हूँ, ये समझने के बाद नाउ आई जस्ट हैंड ओवर द प्रेजेंटेशन टू माय कलीग राधिका। वो आपको समझाएंगे अबाउट दी हाउ टू मेजर द रियल रीच एंड अदर सब। ओवर टू यू राधिका। Thank you so much, Seema. Thanks for the wonderful introduction. Again, a very warm welcome सब जो हमारे attendees हैं. Thank you. आपने अपने schedule में से time निकाला to attend this masterclass, and we hope कि जो भी information हम यहाँ पे share कर रहे हैं that comes handy to you and is of use to you. Let me quickly share my screen and yeah, we can get started. Quick recap and overview of what the self-serve has to offer. क्या कर सकते हैं कोई भी users हमारे platform पे. It begins with आपका campaign, जो आपका basic setup है to run ads, which is a campaign. So उसके अलग अलग components क्या है, हम क्या features provide करते हैं at every step, and how आप उसको optimize कर सकते हैं और enhance कर सकते हैं ताकि आपको अपने money का best return मिले, right? तो कैंपेन का सबसे पहला पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द गोल ऑफ द बिजनेस? हम चाहते हैं कि हम आपको ऐसे रिटर्न्स प्रोवाइड करें जो आपका पर्पस सॉल्व करें. व्हाट इज इट दैट यू आर टारगेटिंग? आप अवेयरनेस टारगेट करना चाहते हैं, अपने ऐप या वेबसाइट पे ट्रैफिक टारगेट करना चाहते हैं, या फिर आप कन्वर्जन्स, डीपर लेवल कन्वर्जन्स टारगेट करना चाहते हैं कि कोई आए आपकी वेबसाइट पे, नॉट जस्ट उसे विजिट करे बट एक्चुअली दे गो अहेड और अपने कार्ट में कुछ ऐड करे, परचेस करे, चेकआउट करे. सिमिलरली फॉर द ऐप, कि आपके ऐप पे नॉट जस्ट कोई आए और आपका कंटेंट देखे, बट इनफैक्ट उस कंटेंट के एक्स नंबर ऑफ मिनट्स देखे, एटसेट्रा. सो बेस्ड ऑन कि क्या आपका मार्केटिंग बजट फॉर एलोकेटेड है फॉर ईच गोल, यू कैन सेट अप कैंपेन सेपरेटली. उसके बाद आता है टारगेटिंग दैट रिफाइंस दैट हेल्प्स यू रिफाइन द ऑडियंस. जैसे कि सीमा ने बताया कि एक तो ऑडियंस हो गया और एक हो गया इफेक्टिव ऑडियंस. तो टू बिगिन विथ, ठीक है, इट इज पॉसिबल कि आप नहीं जानते हैं कि व्हाट वुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टारगेट वेरिएबल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स जिससे कि आप अपना इफेक्टिव ऑडियंस सेटअप कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे विद अ ब्रॉडर ऑडियंस, राइट? आप बेसिक चीजें जैसे एज और लोकेशन यूज करके स्टार्ट कर सकते हैं. फिर हमारे एनालिटिक्स मॉड्यूल को देख के यू कैन डिसाइड कि अच्छा दिस एज ग्रुप एंड दिस लोकेशन आपके लिए इट्स वर्किंग वेल. उसके बाद आप जाके और उनके कंटेंट के एफिनिटी के बेसिस पे, उनके फोन के ऐप के एफिनिटी के बेसिस पे, नेटवर्क स्पीड्स एटसेट्रा, काफी नुआंस लेवल ऑफ टारगेटिंग वेरिएबल्स भी चूज कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रेशियस मनी है एंड मार्केटिंग एंड सेल्स बजट है वो इफेक्टिव ऑडियंस के टुवर्ड्स यूज करें. ऑफ कोर्स
with this also comes the option of selecting the ad format, depending कि आपके पास कैसे creatives हैं, आपके audience को कैसे creatives समझ में आते हैं, कौन कौन से language के creatives हैं, आप अपने videos या images के बीच में you can select कि आप कौन सा ad format choose करना चाहते हैं, right? Of course, एक बार आपका campaign run करने लग गया, it starts spending money also. हमारे एनालिटिक्स डैशबोर्ड पे, हमारे ओवरव्यू पे, हमारे रिपोर्ट बिल्डर पे देयर आर वेरियस एवेन्यूज जहां पे आप जाके देख सकते हैं कि आपका कौन सा कैंपेन और कौन सा क्रिएटिव किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट इट इज स्पेंडिंग, इन टर्म्स ऑफ कितने लोगों को वो रीच कर रहे हैं, क्या एज ग्रुप है, एटसेट्रा. सो दैट इज एन एंड टू एंड व्यू कि सेल्फ सर्व प्लेटफॉर्म पे आप अपना गोल से लेके आपके एंड मॉडिफिकेशन ऑफ कैंपेन एंड कीपिंग इट रनिंग, उधर तक का पूरा लाइफ साइकिल अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, राइट? सो रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स ऑन कैंपेन परफॉर्मेंस. तो आपका कोई भी कैंपेन है, आपको रियल टाइम उसमें एनालिटिक्स डैशबोर्ड में दिख जाएगा क्या रीच है, क्या स्पेंड्स है, एटसेट्रा. वी आल्सो हैव अ रिसेंटली डिप्लॉयड फीचर व्हिच इज अराउंड द रिपोर्ट बिल्डर. तो रिपोर्ट बिल्डर में आप नॉट जस्ट विद इन द प्लेटफॉर्म, पर आप अपने कंप्यूटर पे भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, CSV फॉर्मेट में एंड एक्सेल फॉर्मेट में भी, एंड आप मल्टीपल रिपोर्ट्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं टू सी कि which campaign and which creative are working well for you, right? Before we jump on to the actual product demo, मैं एक बार सारी targeting capabilities explain भी कर देती हूँ so that you can relate better जब मैं demo दे रही हूँ. So basic user demographics जिसके basis पे हम target कर सकते हैं, those are age, gender, city tiers and states, right? So as Seema already mentioned कि हमारा ShareChat के ऐप का ऑडियंस कवरेज, like the target age group for most businesses is very good, like 95% of the users fall on those age categories. So further उसमें आप कुछ define करना चाहते हैं तो you can determine the minimum and the maximum ages for gender as well, male and female. And do understand कि कई बार ऐसा होता है कि कोई यूजर हमें नहीं प्रोवाइड करते information about their age or about their gender or location. तो अगर आप चाहते कि हम exclude कर दें, हम ये नहीं बताए कि we only want to target males or females, but we want to say कि at least we don't want to target females outrightly, for example. तो आप उसको exclude भी कर सकते हैं. Similarly for the geographical location as well, कि अगर आप चाहते हैं कि irrespective बाकी कहीं भी दिखाएं, but हमें ये 2-3 cities या states में हमारा ad नहीं run करना, क्योंकि that is not fruitful for us, तो आप easily कुछ include ना करके but exclude जरूर कर सकते हैं, so that your money is not wasted in the regions you do not want to target, right? Moving on to psychographic targeting capabilities. So based on content affinity, app affinity in market. तो अब ये क्या चीजें हैं? आप जानते हैं कि आप एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजर कैटेगरी में है या इंडस्ट्री कैटेगरी में है, एंड इट इज ऑब्वियस कि आप ये भी समझ सकते होंगे कि आपके जो टारगेट यूजर्स हैं वो और कौन सी चीजों में इंटरेस्टेड हैं. अगर आप एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो आपके यूजर्स शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है. अगर आप एक OTT प्लेटफॉर्म है तो आपके यूजर्स ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन में इंटरेस्टेड है. तो या तो वो उस चीजों के लिए ऑनलाइन सर्च करते हैं वेब पे, या फिर उनके फोन में वैसे ही सिमिलर एप्स हैं, या फिर उन्होंने जो चीजें लाइक या सेव करके रखी है, दोज फॉल अंडर दीज रेलेवेंट कैटेगरीज. तो ये साइकोग्राफिक जो वेरिएबल्स हैं, इनके बेसिस पे भी आप टारगेट कर सकते हैं ShareChat पे, एंड उसके बेसिस पे आप रिफाइन कर सकते हैं, अगेन इंक्लूड एंड एक्सक्लूड भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेम. मूविंग ऑन टू डिवाइसेस, कि डिवाइस मैन्युफैक्चरर एंड डिवाइस एज. हर डिवाइस और मैन्युफैक्चरर और एज के बेसिस पे और डिवाइस की एज के बेसिस पे ये पता चलता है कि उनके फोन पे कौन से टाइप के एड्स अच्छे से रेंडर होंगे. अगर आपके बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो एड्स है, बहुत मॉडर्न टाइप के एड्स है, तो इट इज लाइकली कि कोई जो बहुत पुराना फोन यूज कर रहे हैं या कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का फोन यूज कर रहे हैं जिसकी प्राइस कैटेगरी falls below the range of the product that you are trying to sell, उन सब के बेसिस पे you can judge कि यार ये वाले डिवाइस के यूजर्स तो आपके लिए suitable नहीं है, they will not form a part of the effective or target segment that you want. So उसके बेसिस पे भी आप again include and exclude कर सकते हैं for focused spends of your campaign. And then some of the other variables that we have are telcos and network speeds. So telecom provider कौन सा है? कुछ reasons में some telecom providers perform really well, या फिर कुछ reasons में क्या कहते हैं, monopoly होती है कुछ telecom providers की. Similarly अगर network speed बहुत ज्यादा है या बहुत कम है और आपको पता है कि आपका वीडियो
एड जो है बहुत हाई स्पीड चाहिए उसको रन करने के लिए, तो आप कोई लो स्पीड वाले यूजर को दिखाएंगे, वो इट विल बी ऑफ नो यूज। इनफैक्ट वो एक अनप्लेजेंट यूजर एक्सपीरियंस जनरेट करेगा। सो वी डोंट वांट दैट। वी वांट कि हम अच्छे से टारगेट कर पाए कि हमारे क्रिएटिव के क्वालिटी के बेसिस पे हम उसको मैच कर सके कि यूजर का नेटवर्क स्पीड और टेलीकॉम प्रोवाइडर क्या होगा। सो द आइडिया इज ऑफ कोर्स टू नैरो डाउन द ऑडियंस सेगमेंट एंड हैव वेरी फोकस्ड लीड्स जिनको आप फॉलो अप कर सके फॉर इवेंचुअल कन्वर्जन, राइट? ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन टू द डेमो, हमारे एनालिटिक्स फीड से आप क्या क्या देख सकते हैं। डिलीवरी एंड रीच इज द बेसिक थिंग जो आप मॉनिटर कर सकते हैं, नॉट जस्ट एट अ कैंपेन बट एट अ क्रिएटिव लेवल ऑल्सो। आपके कैंपेन में अगर 4 क्रिएटिव्स है और आपके अलग अलग कैंपेन्स है, कुछ क्रिएटिव्स वीडियो फॉर्मेट में है, कुछ नेटिव फॉर्मेट में है, आप ये देखना चाहते हैं कि बाकी सब कुछ सेम रख के भी कौन से टाइप के क्रिएटिव्स आर परफॉर्मिंग बेटर। कुछ एक क्रिएटिव एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में है, किसी क्रिएटिव का बैकग्राउंड कलर कुछ और है। विद इन अ कैंपेन ऑल्सो आप कंपेयर करना चाहते हैं कि विच क्रिएटिव इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग द मोस्ट रेलेवेंट लीड्स फॉर यू। तो आप क्रिएटिव एंड कैंपेन लेवल पे डिलीवरी एंड रीच देख सकते हैं। डिलीवरी विल ऑफ कोर्स बी इन टर्म्स ऑफ आपने क्या मॉडल चूज किया है, आपने इंप्रेशंस चूज किए हैं, क्लिक्स चूज किए, कन्वर्जन्स चूज किए। रीच इज कितने यूनिक यूजर्स ने आपके एड्स देखे, राइट? हो सकता है कि एक ही यूजर ने मे बी 2-3 टाइम्स आपका एड देखा, पर वो रीच में 1 ही काउंट किया जाएगा बिकॉज दैट इज अ यूनिक पर्सन, 1 person who has been reached out to. Then dynamic date filters भी हैं। So हमारे काफी, जैसे given that we are in भारत, we have quite a few festivals that are going on. काफी रीजनल लेवल पे भी कुछ अलग फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, एंड यू वांट टू ऑब्जर्व कि एक कैंपेन आपका 4 महीने से रनिंग है, आपने ओवरऑल डिलीवरी, रीच, स्पेंड्स, इंप्रेशंस, क्लिक सब देखे, बट यू वांट टू हैव अ फोकस्ड व्यू कि फॉर दिस पर्टिकुलर वीक या आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको कोई सिग्निफिकेंट चेंज मिला क्या इन द परफॉर्मेंस ऑफ योर कैंपेन और क्रिएटिव्स। सो वी हैव डायनामिक डेट फिल्टर्स विद सम प्रीसेट फिल्टर्स भी है कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, पर अगर आपको कुछ कस्टम डेट्स रेंजेस भी चाहिए, वी आर मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड दोस एज वेल। एंड अगर आपने बीच में जाके कैंपेन में कुछ एडिट किया और आपको ऑब्जर्व करना है कि उसके बाद से कैंपेन में क्या इंप्रूवमेंट आया, द कस्टम डेट फिल्टर इज अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू एंड वी वुड रेकमेंड कि आप उसको जाइए, ट्राई कीजिए एंड यूज इट टू द बेस्ट पोटेंशियल। रीच रिपोर्ट्स, सो आप एनालिटिक्स मॉड्यूल पे देखेंगे तो आपको इंटरैक्टिव पाई चार्ट्स एंड रेडियल चार्ट्स के फॉर्म में यू विल बी एबल टू सी कि कौन से रीजन में आपके कैंपेन ने कैसा परफॉर्म किया, कौन से जेंडर्स के लिए कैंपेन ने कैसा परफॉर्म किया और कौन से एज ग्रुप्स में भी आपको सबसे ज्यादा ट्रैक्शन मिला। नॉट जस्ट दिस, वी गो 1 step फर्दर एंड वी ऑल्सो शो कि हर वेरिएबल के अंदर विच आर द टॉप 5 और टॉप 10 कैटेगरीज। अगर ये रीजन है तो कौन से टॉप 5 बेस्ट स्पेंडिंग ज्योग्राफीज हैं, राइट? तो उससे आपको, और ज्योग्राफी में भी आपको सिटी और स्टेट का स्प्लिट अलग मिलता है। तो इट इज पॉसिबल कि अगर एक स्टेट टॉप पे है पर उसकी सिटी, एक सिटी उसकी टॉप पे है पर बाकी जो सेकंड नंबर पे सिटी है दैट्स फ्रॉम अनदर स्टेट ऑल टुगेदर, तो मे बी फिर आप टारगेटिंग में आप अलग अलग कैंपेन्स की टारगेटिंग उस हिसाब से सेट कर सकते हैं, राइट? तो आपको रीच रिपोर्ट्स मिलती है ऑन अ डेली एंड वीकली बेसिस एज वेल। हमारे रिसेंट रिपोर्ट बिल्डर फीचर के साथ आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने कैंपेन और क्रिएटिव का डेटा, एंड इसमें आप नॉट जस्ट अपने स्टैंडर्ड मेट्रिक्स विच आर रीच, स्पेंड्स, इंप्रेशंस एंड क्लिक्स, इसके अलावा वी ऑल्सो गिव डेटा अराउंड योर पिक्सल पोस्ट बैक, पिक्सल इवेंट्स एंड पोस्ट बैक इवेंट्स। अगर आप एक ऐप बेस्ड क्लाइंट है, वी हाईली रिकमेंड कि पार्टनर विद एन MMP जो कि पोस्ट बैक इवेंट्स भेजता है। हम नॉट जस्ट उस पोस्ट बैक इवेंट्स को आपको रिपोर्ट में देते हैं या कैंपेन और क्रिएटिव लेवल पे दिखाते हैं, बट हम उसके बेसिस पे हेल्प भी कर सकते हैं कि आपके लिए आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज करे टुवर्ड्स फर्दर डाउन द फनल इवेंट्स। एंड सिमिलरली अगर आप एक वेब बेस्ड क्लाइंट हैं तो शेयरचैट का ही अपना एक शेयरचैट पिक्सल है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के कोड बेस में एंड अलग अलग बटन्स पे फॉर द इवेंट्स। एंड हम कैंपेन और क्रिएटिव लेवल पे आपको पिक्सल के डेटा सेंड करेंगे कि आपको इस कैंपेन से, इस क्रिएटिव से कितने ये पिक्सल इवेंट्स आए, एंड उसको आप अपने रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन डाउनलोड इट इन द फॉर्म ऑफ अ CSV और एन XLSX फाइल। Right. So I already gave you a brief just about this, about the report builder, and the main idea behind this report builder is कि आप time to time ये reports generate कीजिए and identify कि what combination is working for you,
एंड व्हाट डायमेंशंस, मतलब आप इस रिपोर्ट में डायमेंशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एज के बेसिस पे कट चाहिए, आपको लोकेशन के बेसिस पे कट चाहिए, आपको डेट वाइज स्प्लिट देखना है, या आपको एग्रीगेटेड व्यू देखना है कैंपेन वाइज या क्रिएटिव वाइज. सो यू हैव मल्टीपल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं ये रिपोर्ट जनरेट करना. एंड देन हमने ऑब्जर्व किया कि दिस इज अ ब्रिलियंट लर्निंग टूल फॉर आवर यूजर्स, कि आप इसको देख के कैसे अपनी कैंपेन और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. Right. So wallet uploads on ShareChat ad. We want to, clarify कि we work on a prepaid only model. So before आपका campaign starts running, we would require from your end कि आप अपने wallet को कुछ amount से load कर सके, right? So there are multiple ways in which you can, or steps or points in time जब आप अपना wallet load कर सकते हैं. आप sign up करते से ही सबसे पहले आपका wallet load कर सकते हैं. आप अपना first campaign setup कर रहे हैं, during the campaign setup आप अपना wallet load कर सकते हैं. बट इररिस्पेक्टिव, अगर आपने कैंपेन रिव्यू के लिए लॉन्च कर दिया, मतलब आप, हमारी एक रिव्यू टीम है, आपका कैंपेन लॉन्च होने से पहले वो एक बार अप्रूव करेंगी. आपने अगर उसके लिए लॉन्च कर दिया, आपके लिए कंपल्सरी नेक्स्ट स्टेप हो जाता है टू लोड योर वॉलेट, बिकॉज विदाउट दैट मनी इन द वॉलेट आवर सीएसटी टीम और आवर अप्रूवल टीम विल नॉट बी एबल टू लॉन्च योर कैंपेन फॉर यू, राइट? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. And as I will take you through the demo on our platform, you will realize कि हमारा payment gateway is Razorpay, and we allow payments via cards, via UPI, via digital wallets, via net banking, and all of the popular payment mechanisms which are there कोई भी और platform पे. So very safe and end-to-end protected pipeline we have इस payment के लिए. So yeah, it's quite seamless also. काफी easily you can go ahead and load your wallet. Right. So now, without further ado, what I'll do is I'll try and take you through a demo of the platform. Right. Just a second. Yeah. So this is what the overview page looks like. अगर आप new user है और आपने just sign in किया है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा on the overview page, right? And since अभी कोई campaign active नहीं है, इसलिए आपको आपका profile completion का status दिखेगा and a queue to add money into your wallet, and also हमारे various promotions जो चलते रहते हैं उसका information आपको इस style पे दिख जाएगा. The major links to modules, reports, account manager, campaign management और create campaign, ये सारे queues आपके लिए readily available है on the overview itself, right? One interesting thing मैं highlight करना चाहूंगी is the profile completion tracker. आप जैसे जैसे एक incremental step complete करते जाएंगे, you will reach nearer to 100% on this profile completion tracker, right? And this will help you keep in check कि आपने सारे mandatory steps complete किए हैं नहीं. So I would definitely request कि अगर ये आपका low number है in terms of completion, would request that you go and update your profile at the earliest, right? Okay, so let's look at some campaigns which have already been running. And ये आपका एक campaign management एक page है जहाँ पे जो भी आपकी campaigns है, previously created, currently running, paused, irrespective of the state, आपको सारी campaigns दिख जाएंगे. तो यहाँ पे अगर आप एक campaign पे hover करेंगे, you will be able to see various options. You will be able to edit, duplicate, disable, and change the state of the campaign as well. But our case in point right now is to analyze the campaign. आप देखेंगे कि default हमने analyze पे click किया और ये analytics वाला हमारा pane खुल गया, right? So default जो time frame है वो last week का है, but let's take a custom date selection क्योंकि ये campaign हमने काफी पहले run किया था. So let's take somewhere around December to today. Right. So the idea is actually कि ये जो demo account है that is in a non-production environment, and of course given that we are not able to see live data of any campaign that has been running क्योंकि ये सब dummy campaign से populate होता है. But the idea is कि for whatever date range हम select करते हैं, for example yesterday है, last week है, last month है, you will be able to select the date range. You will be able to filter by creative as well. अब जैसे ये campaign है, तो इस campaign में एक ही creative था. That is why आप एक ही creative देख सकते हैं in the drop down menu, right? And at any point in time आप creative को toggle करके अलग अलग creatives के हिसाब से view भी देख सकते हैं. Paid impressions कितने आए for that creative, clicks, spends, and the CTR, which is the click through rate, right? It's an important metric जो हम as advertisers observe करना चाहते हैं. इस ग्राफ में भी आपको डेली इंप्रेशंस एंड क्लिक्स मिलेंगे, एंड
एक तो ग्राफ है जिसमें कंबाइंड व्यू आपको मिलेगा, अगर आपको सिर्फ स्टैंड अलोन क्लिक्स या इंप्रेशंस का व्यू चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ग्राफिकल वे में डाउनलोड करना है तो आप इसको पीएनजी के फॉर्म में, सीएसवी के या एक वेक्टर इमेज के फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम a comprehensive CSV is also available in the report builder module, right? तो वो भी हम जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली स्पेंड्स एंड रीच के लिए भी हमारे पास ग्राफ्स है, एंड जेंडर वाइज के लिए आपके पास एक पाई चार्ट होगा और रेडियल चार्ट होगा फॉर इम्प्रेशंस एंड क्लिक्स। तो आप उसमें देख के बता सकते हैं कि किस जेंडर ने सबसे ज्यादा इंटरैक्ट किया विद एनी पर्टिकुलर क्रिएटर, राइट? In terms of age group as well, you'll have radial charts over here saying कि कौन से age group performed the best for us. In terms of cities, जैसा कि मैंने बताया था, cities और states का separately, the top performing cities and top performing states का data भी हम आपको दिखा सकते हैं on staging, and that will help you focus your budgets only on the better performing regions for your campaign and creative. ये तो हो गया डिलीवरी वाला कि जहां एक्चुअली आपको चार्ज किया गया और या फिर जहां आप एक्चुअली आपके कैंपेन ने स्पेंड किया। अब रीच होता है इन टर्म्स ऑफ यूनिक नंबर ऑफ यूजर्स, राइट? कि यूनिक नंबर ऑफ यूजर्स ने कितने आप रीच कर पाए। सो उसका भी सिमिलर फॉर्म में डेटा इज अवेलेबल ऑन द एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। एंड इवेंट्स इज समथिंग जो या तो एमएमपी के साथ आपने पार्टनर किया है तो हम आपको दिखाते हैं, या फिर अगर आप एक वेब बेस्ड क्लाइंट है और आपने शेयरचैट पिक्सल इंप्लीमेंट किया है तब आपको कैंपेन आईडी और क्रिएटिव नेम के बेसिस पे दिख सकता है कि आपको कौन कौन से इवेंट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कैंपेन के लिए फॉर दिस क्रिएटिव इन दिस टाइम ड्यूरेशन हमें परचेस के 10 इवेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे दिख जाता है इवेंट नेम वुड बी परचेस एंड इवेंट काउंट वुड बी 10। सो वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार इतने से ड्यूरेशन में ही हमें 10 परचेसेस तो इन कैंपेन और क्रिएटिव से ही आ गई, वर्सेस अगर कोई और कैंपेन से आपको 1 आया तो यू वुड probably want to replicate इस campaign की settings over there or want to add more money to this campaign as against that campaign. So basically the idea of the analytics tab is such. Now moving on to the campaign creation flow itself, very quickly trying to understand कि हमारे क्या क्या चीजें हैं जो हम use कर सकते हैं for making our campaign spend in the most effective way as possible. Let's give a campaign title, और हर campaign title should be unique so that you can identify easily on the various modules, right? अब आप देख सकते हैं awareness होता है, तो आप आप बस अपना impression generate करना चाहते हैं on the user, so then you would go with awareness. अगर आप consideration या traffic चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि users सबसे ज्यादा आपकी website पे आएं, click करें, थोड़ा time spend करें, right? And conversion है, which means that deeper in the funnel you want purchase or add to cart etc. Based on the marketing objective that you have, you can select this goal, और इस goal के basis पे ही हमारा bidding model भी select होता है जो next step में हमें दिख जाएगा, right? And in terms of ad formats also, we have native in-feed display, native in-feed video and interstitial ads. Interstitial ads are जैसे ही आप ऐप को exit करते हैं तो आपको एक ad दिखता है, that is called as interstitial ad, right? अब हर टाइप ऑफ एड्स के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हमने एड स्पेसिफिकेशंस भी दिए हुए हैं। अगर हम नेटिव इन फीड वीडियो देखते हैं और लर्न मोर करते हैं तो आपको क्या साइज लिमिट्स हैं, क्या फॉर्मेट्स हैं, क्या रेकमेंडेड उसकी क्वालिटी है, पिक्सल साइजेस हैं, ये सारे, और क्या नॉट जस्ट दिस ऑल्सो कि आपको क्रिएटिव में कितने कैरेक्टर्स वगैरह रखने चाहिए, ये सारे रिकमेंडेशंस आप ये साइड पेन में देख सकते हैं। हमने नेक्स्ट दबाया। सो नाउ वी कम टू द एक्चुअल सेटिंग्स ऑफ द कैंपेन। इफ यू लुक एट इट, हमने सिंस सिलेक्ट किया था हमारा अवेयरनेस एज आवर गोल, उसके बेसिस पे कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस व्हिच इज CPM, दैट मॉडल इज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, राइट? आप डेली बजट सेट कर सकते हैं कि आप डेली कितना चाहते हैं स्पेंड करना। सपोज वी कीप 5000 एज अ डेली बजट, राइट? बिड CPM। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज, ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर आ जाता है, आपको थोड़ा प्रीवियस नॉलेज भी चाहिए होता है कि आप प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं तो मे बी यू विल हैव टू बिड अ लिटिल हायर। अगर आप एक अनएक्सप्लोर्ड प्रोडक्ट कैटेगरी कर रहे हैं तो मे बी यू विल हैव टू बिड अ लिटिल हायर। अगर आप एक ट्राइड एंड टेस्टेड कर रहे हैं तो उसके लिए एनीवे गिवन योर एक्सपीरियंसेस विद प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट्स आप इसको सेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एक बार सेट कर दीजिए, देन आवर CST टीम वुड आल्सो बी मोर देन हैप्पी टू गेट ऑन अ कॉल एंड डिस्कस कि व्हाट इज द आइडियल CPM फॉर द काइंड ऑफ टारगेटिंग वेरिएबल्स फॉर द काइंड ऑफ एडवर्टाइजर कैटेगरी यू आर। तो ये सब के लिए वी विल बी मोर देन हैप्पी कि आपका हैंड होल्ड करके हम एक बार आपको इनिशियल किक ऑफ दे सके। सो लेट्स जस्ट हैव 20 as DCM. Please, I would like to give a disclaimer कि these are just dummy numbers, not based on any specific product category or advertiser category.
would highly recommend कि set up a campaign once, and once you publish it, अब हमारी CST team को notification मिल जाएगा, they will reach out to you and they will help you optimize your campaign better. अब scheduling में भी हमारे पास काफी nuanced options हैं. आप run campaign immediately. Suppose कि आप चाहते जैसे ही approve हो जाए campaign starts running, तो आप ये option select कर लीजिए. तो जैसे ही approve होगा campaign, it will start running. Similarly, for end date, you don't want to end the campaign anytime soon, so you keep the campaign running. अगर of course आपके पास start time and date set है, तो go ahead and choose these variables as well. We also have an option of apply campaign include time band. So basically, different days of the week या फिर different days in the duration आपने जो select किया है, उसके basis पे आप date select कर सकते हैं, और आप हर date के लिए specific time duration भी select कर सकते हैं कि यार Mondays को मुझे सिर्फ 2 to 3 PM कैंपेन रन करना है. As again Saturday and Sunday जब लोग ज्यादा फ्री होते हैं, मेरा टारगेट ऑडियंस ज्यादा फ्री होता है, I want to run it from morning till evening, right? तो आप उस बेसिस पे भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपका मनी इज स्पेंट ओनली ड्यूरिंग द पीक ट्रैफिक आवर्स बेस्ड ऑन योर टारगेट सेगमेंट. फ्रीक्वेंसी कैप इज समथिंग दैट इज अ वेरी कवेटेड फीचर. काफी हमारे यूजर्स इसे ऑलरेडी यूज भी करते हैं. इट्स वेरी यूजफुल ताकि अगर आपके मल्टीपल क्रिएटिव्स है ना इन अ कैंपेन, you want कि हर यूजर को डिफरेंट क्रिएटिव दिखे, इवन इफ इट इज फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस. तो आप हर क्रिएटिव के लिए फ्रीक्वेंसी कैप सेट कर सकते हैं कि मैं आई वांट दैट वन पर्टिकुलर यूजर ओनली व्यूज दिस क्रिएटिव 3 times in a day or 5 times in a week, lesser of the two or greater of the two. तो इस बेसिस पे भी आप काफी नुआंस लेवल पे अपना फ्रीक्वेंसी कैप सेट करके यू कैन रिड्यूस द एड फटीग, व्हिच इज कि अगर एक ही यूजर ने बार बार आपका एड देख लिया और कहीं रिस्पॉन्स नहीं किया, तो दे विल ग्रो some sort of inhibition towards your product or service, and you don't want that. So negative user experience avoid करने के लिए we use this frequency cap option as well, right? It's an optional thing, जरूरी नहीं है use करना, so it's totally on you. This is the main targeting settings वाला section. So over here we have minimum age and maximum age. Minimum age में आप 18 set करना चाहते हैं, and maximum age में you feel कि maybe 45 is the maximum age, so you go ahead with that. Now what is the gender of your target audience? Either you know कि आप male and female दोनों को target करना चाहते हैं, either of the two, or you know कि if you want to exclude, then exclude females. So आप with the click of just one icon actually exclude any of these categories as well. Now where is your target audience? You will see कि हमारे पास ज्योग्राफी के लिए भी elaborate set of cities and states हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे suppose मैंने टाइप किया बैंगलोर, तो बैंगलोर रूरल अर्बन का भी स्प्लिट है आपके पास, and you get both of these options as cities, right? आपको ये क्यों मिल जाता है. बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं not just बैंगलोर बट मैं मैसूर भी करूँ, so I will have मैसूरू. So थोड़ा सा परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सी स्पेलिंग माइट वर्क, एंड उसमें देख के आप ऐड कर सकते हैं. जस्ट नोट कि हमारे पास एक ही कैंपेन में मल्टीपल सेट्स ऑफ टारगेट ऑडियंस सेट करने का भी ऑप्शन है, राइट? कि एक टारगेट ऑडियंस में आपने कर दिया 18 to 45, सपोज हमने यहाँ पे मेल भी सिलेक्ट कर लिया और बैंगलोर कर लिया एंड मैसूर कर लिया, ओके? अब नेक्स्ट ऑडियंस सेगमेंट में हम करते हैं ओनली फीमेल एंड मे बी सम अदर सिटीज. प्लीज कीप इन माइंड कि यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करेंगे ज्योग्राफीज, तो वो एंड रूल होगा कि बैंगलोर रूरल एंड अर्बन एंड मैसूर. आप अगर नेक्स्ट ऑडियंस सेट में चले जाते हैं तो वो और वाले कॉन्सेप्ट में चला जाएगा कि आइदर ए सेट में आपका आ रहा है यूजर या फिर बी सेट में आ रहा है. तो वो वाला कॉन्सेप्ट वी विल बी मोर देन हैप्पी केस बाय केस बेसिस पे भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. हमारी ऑनबोर्डिंग एंड CST टीम्स विल बी हैप्पी टू गाइड यू विद दैट, राइट? सपोज अब हम इसमें कर्नाटका एज अ होल स्टेट भी करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास स्टेट का अलग बैच है. यू विल बी एबल टू सी कि ओके कर्नाटका इज अ स्टेट दैट आई हैव सिलेक्टेड, राइट? So based on these were some of the geographical targeting options that we can choose. Now जो हमने बात की थी advanced targeting की, again इसमें भी इन सब में include and exclude options available हैं except for device age of course. तो आप अगर कोई टेलीकॉम कंपनीज को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो भी आप उसको सर्च कर सकते हैं इसमें से, और ऑफ कोर्स इंक्लूड करना है तो आप इंक्लूड कर ही सकते हैं. सिमिलरली for device manufacturers, we have a long list कि कौन से devices are most popular among Bharat, and based on that you can choose these variables, right? In market category, content, app affinity, city tiers कि आपको नहीं पता exactly कौन सी cities हैं, बट आप ये जानते हैं कि tier 1, 2, 3 के हिसाब से आपका product या service कैसे placed है. So you can choose the city tiers as well. So suppose हमने यहाँ पे as such कुछ नहीं select किया, just these two variables are the ones which we have chosen, right? तो
हम इसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं हमारी रीच, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल, right? So of course, please note that this is a staging environment and that is why you're seeing a number 0 over here. But आप जब actually अपने account से देखेंगे तो you will be able to see कि actually आपका potential reach कितना है, कितने unique users fall under the category जो आपने choose किया है. और अगर आपको लग रहा है बहुत कम है तो आप उसको broaden कर सकते हैं आपके selection को, और अगर बहुत ज्यादा है तो you can narrow down. और हमारा जो UI है वो भी आपको information देगा कि does it seem too narrow or too broad. तो उसके सजेशन के हिसाब से भी वी रेकमेंड कि आप अपना कैंपेन का सेटिंग्स मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? मूविंग ऑन, दिस इज वेयर द एंटायर क्रिएटिव सेक्शन इज. सो बेसिकली आप नया क्रिएटिव अपलोड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एड फॉर्मेट दैट यू हैव चोजन. अगर आपने डिस्प्ले एड फॉर्मेट चूज किया है तो आप डिस्प्ले एक क्रिएटिव ऐड कर सकते हैं. वंस यू एडेड अ क्रिएटिव, वो आपको बोलेगा लेट्स जस्ट ट्राई अपलोडिंग. या सो I hit the button add creator and यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं योर फाइल. यहाँ पे भी आप वापस से देखेंगे हमारे recommendations and specifications बहुत clearly mapped out हैं. So it will be easy for your creative production team or for yourself also कि आप कोई वेबसाइट पे जाके generate करना चाहते हैं creative तो आप क्या specifications डालें. We have advanced options of disabling comments and sharing. कई बार हम चाहते हैं कि नई users comment करें हमारे ad पे, तो we can disable comments and sharing as well. क्रिएटिव का आप एक नेम दे सकते हैं ताकि आप बाद में जाके उस क्रिएटिव को सर्च कर सकें, उसके लिए रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं. लैंग्वेज की टारगेटिंग यहाँ पे है कि आप कौन से लैंग्वेज के यूजर्स को टारगेट करना चाहते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, ये लैंग्वेज टारगेटिंग का मतलब वो है कि इन यूजर्स ने अपने शेयरचैट और मौज ऐप पे ये पर्टिकुलर लैंग्वेज सिलेक्ट की होगी. आप अगर शेयरचैट ऐप पे जाएंगे एंड यू लॉग इन, यू विल बी आस्क्ड कि आप कौन से लैंग्वेजेस प्रेफर करते हैं, तो वो वाले लैंग्वेज कम इन टू प्ले ओवर हियर. एंड वी हाईली रिकमेंड कि आप जो क्रिएटिव यूज कर रहे हैं वीडियो और स्टैटिक, प्लीज मेक श्योर कि दैट इज कंपैटिबल विद द लैंग्वेज टारगेटिंग. अगर आपने एसएमईज लैंग्वेज सिलेक्ट किया है और आपने कन्नड़ा में क्रिएटिव अपलोड किया है, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी पर्पस, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप एसएमईज reading and speaking people को वो दिखाया जाएगा and they would not be able to understand Kannada, right? So please try to match these creative language and the language targeting जो आपने select किया है. कैप्शन आप रखना चाहे, कई लोग हैशटैग के बेसिस पे सर्च करते हैं या आप अपने हैंडल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं in that particular ad itself, तो feel free to add a caption as well. And CTA text में भी it is a very unique feature that we offer. We allow you to choose custom CTAs, जैसे कोई set drop down नहीं है. So if you want to have a unique CTA which you feel will garner user attention और वो उनको उसको click करना चाहेंगे, you should go ahead with that. But of course it should comply with our content policy as well. आप कोई बहुत ही clickbaity या NSFW CTA ना use करे, that is best recommended because that is not approved by our content policy team, right? आप CTA button का background color भी change कर सकते हैं as per the creative you have, etc. Of course landing page URL आप यहाँ पे कर सकते हैं. आप test कर सकते हैं URL for any macros that you have. And then अगर आपके पास MMP and Pixel installed है तो we will recommend कि आप ये add impression tracking URL वाला feature use करें so that हमारी campaign can learn and optimize your campaigns for the goals that you have or towards the right. So suppose मैंने ये एक इमेज अपलोड कर दी. अब मैंने नेटिव डिस्प्ले एड फॉर्मेट सिलेक्ट किया था, दैट इज व्हाई आई अपलोडेड अ 1:1 स्क्वायर इमेज व्हिच वाज रेकमेंडेड, राइट? और यहाँ पे आपको एक अच्छा सा प्रीव्यू दिख जाता है कि ऑन द ऐप एक्चुअली हाउ इट विल लुक. एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट आपका क्रिएटिव. आप ये भी देख सकते हैं कि आपने जो CTA का टेक्स्ट रखा है, CTA का बैकग्राउंड कलर रखा है, हाउ इज दैट गोइंग इन कॉम्बिनेशन विद द क्रिएटिव. आपका जो खुद का प्रोफाइल का नेम एंड इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है. तो इफ यू वांट कि हर उसमें कोऑर्डिनेशन हो, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस हो, तो आप ये पूरा व्यू एक बार में देख सकते हैं, राइट? सो सपोज मैंने ये सेव कर दिया एंड दिस इज रिक्वायर्ड. तो अब यहाँ पे सपोज मैंने एक डमी ये कर दिया और टेस्ट क्रिएटिव March 16. मैंने क्रिएटिव नेम दे दिया which is mandatory and a landing page of course is mandatory. मैंने ये mandatory fields दे दिया और मैंने सेव कर दिया. तो अब आप देखेंगे कि टेबल में ये आ जाता है and the UI is very interactive. That way आप hover करेंगे तो you will be able to see कि languages क्या है. अगर मैंने 4 select की थी तो एक language दिखा के +3 दिखा देता. Actions आप यहाँ से ले सकते हैं etc. And then once you're done with the entire setup, you just launch the campaign. अब ये staging environment है इसलिए यहाँ पे checks and validations नहीं होंगे.
बट इफ आई लॉन्च द कैंपेन, लास्ट में कि एम आई श्योर, फिर ये मेरे को एक प्रीव्यू, फिर जो अप्रूवल टीम है उनके पास एक प्रीव्यू जाएगा और मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा मैनेज कैंपेन्स में कि दिस इज पेंडिंग अप्रूवल. दीज आइकन्स आर वेरी इंट्यूटिव एंड ओवर टाइम आप लर्न कर पाएंगे कि कौन से आइकन का मतलब क्या है, राइट? सो दिस वाज द एंटायर कैंपेन क्रिएशन फ्लो. Now, I think we can go and look at the wallet feature as well. तो आप बिलिंग डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आप ऐड फंड्स कर सकते हैं. आप ओवरव्यू पे जाएंगे तो आप यहाँ से भी ऐड फंड्स कर सकते हैं. एंड अगर आप एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, सिंस इस अकाउंट में ऑलरेडी सम फंड्स हैं, तो उसने कैंपेन क्रिएशन में मुझे नहीं बताया. अदरवाइज वो कैंपेन क्रिएशन में भी मुझे बताता कि यू नीड टू ऐड फंड्स, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू लोड योर वी विल नॉट बी एबल टू लॉन्च योर कैंपेन. आपने ऐड फंड्स प्रेस किया तो आपको इंटरैक्टिव क्यूज मिल जाते हैं. what are the kind of amounts you want to look at. Currently the minimum wallet load is around 1000, but do understand 1000 is just the bare minimum amount. And as Seema had mentioned towards the beginning of the presentation, कि हर एडवर्टाइजर कैटेगरी के बेसिस पे, हर टारगेटिंग ऑप्शन के बेसिस पे, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के प्राइस रेंज के बेसिस पे द वॉलेट लोड अमाउंट शुड एक्चुअली वैरी. तो देयर इज नो वन sacrosanct answer कि आप 5000 लोड कर दीजिए and you will get a brilliant performance. It is not like that, but we would definitely recommend कि आप एक significant amount लोड कीजिए, maybe at least 5000 to 10,000 rupees, and आप कैंपेन को रन होने दीजिए for at least a week, because हमारा कैंपेन, हमारा जो एल्गोरिदम है वो लर्निंग के बेसिस पे रन करता है. वो कुछ 5 to 7 days मिनिमम लेता है टू लर्न कि एक्चुअली आपके टारगेट ऑडियंस के साथ आपका एड कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, व्हाट आर द काइंड ऑफ यूजर्स जो आपके एड्स के साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और जो बहुत आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं. सो प्लीज अलाउ अस दैट टाइम टू लर्न एंड बी रेस्ट अश्योर्ड कि आप अगर हमें ये टाइम अलाउ करेंगे तो उसका जो नेक्स्ट फेज होगा ना आपके कैंपेन का, पोस्ट द लर्निंग फेज, यू विल ऑब्जर्व ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज. हम अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास एडवर्टाइजर्स आते हैं वेरी एंथुसियास्टिकली, बट दे आर अ लिटिल एप्रीहेंसिव. वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं अमाउंट लोड करने में. वी वुड रिक्वेस्ट कि बी रेस्ट अश्योर्ड, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपके कैंपेन्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें. प्लीज गिव अस सम गुड सब्सटैंशियल मनी एंड एटलीस्ट अ वीक और 10 days कि हम लर्न कर पाए, एंड देन बी रेस्ट अश्योर्ड आपको परफॉर्मेंस मिलेगा. इररिस्पेक्टिव आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप कौन से प्राइस रेंज को टारगेट कर रहे हैं, कौन से ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वंस हमने वो लर्न कर लिया है, हम आपके कैंपेन को उन्हीं ऑडियंसेस को दिखाएंगे, राइट? सो वी ऑल्सो नीड सम सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज. हम चाहते हैं कि आप हमें ट्रस्ट करें. एंड ऑल्सो सीमा की ऑनबोर्डिंग टीम है, हमारी CST टीम है, वो कॉन्स्टेंटली विल बी इन टच विथ यू वंस योर कैंपेन हैज स्टार्टेड. ड्यूरिंग द लर्निंग फेज ऑल्सो वो आपके साथ रहेंगे, एंड पोस्ट द लर्निंग फेज वी विल हैव बेटर एंड रिचर डेटा, जिसके बेसिस पे हम आपको बता सकेंगे कि आप ऐसे इंप्रूव करें अपना कैंपेन, एंड देन यू सी हाउ वेल योर कैंपेन्स परफॉर्म, right? So let's say I want to load my wallet for the first time with 5,000, and please note that we already put it out on the UI also कि GST of 18% is applicable on this, and I hit make payment, right? So you will be able to observe the various options that are available हमारे पास. तो आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग अवेलेबल है. मैंने प्रीवियसली नेट बैंकिंग चूज किया था, तो जैसे आपने कुछ और चूज किया होगा तो आपके प्रेफर्ड पेमेंट मेथड्स में टॉप पे आ जाता है, तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा टू स्क्रॉल थ्रू all of the modes which are there. Cards हैं, UPI और QR code scanning है, net banking है with all popular banks, and your digital wallets are there, और आप EMI भी कर सकते हैं via credit and debit card. So you have a huge suite of offerings which are there in terms of wallet load, and it is secured via Razorpay, so you don't need to worry about your funds going anywhere. Also we have brilliant promotional schemes जिसके बारे में Seema will soon talk about. तो आप उनका फायदा उठाइए, एंड ईच प्रमोशनल स्कीम का अलग अलग एक्सपायरी होता है. सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स यू लोडेड योर वॉलेट, आप हर चीज का एक्सपायरी सेपरेटली भी देख सकते हैं. ऑल्सो वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च इनवॉइसेस एज वेल. अगर आप एक GST वेरीफाइड यूजर हैं या आप GST इनवॉइसेस चाहते हैं ताकि आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकें, प्लीज प्रोवाइड अस योर GST नंबर, हिट वेरीफाई एंड सेव. तो आपके इनवॉइसेस में ऑटोमेटिकली GST नंबर भी आ जाएगा आपका, एंड यू विल बी एबल टू क्लेम योर इनपुट टैक्स क्रेडिट्स एज वेल. सो ऑल ऑफ दिस इज सीमलेस. आप जैसे ही अमाउंट ऐड करेंगे, योर इनवॉइस विल बी जनरेटेड. यू विल हैव डेट वाइज फिल्टर्स ऑन इनवॉइसेस, यू विल हैव अमाउंट वाइज फिल्टर्स एज वेल, एंड आप एक ही विंडो में आप अपने सारे इनवॉइसेस भी जनरेट कर पाएंगे. सो
I would definitely recommend कि आप there is no worry, आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए in you know, adding high amounts to your wallet also. And trust me when I say this, the higher amount that you add, the higher daily budgets that you set, and the longer you let the campaign run, the better will be the learning, और आपको बहुत अच्छे performances and quality leads मिलेंगे for your product and services, right? Just one last thing I would like to touch upon is the report builder. I will quickly take you through the flow and then I will hand over to Seema, right? So एक new हम report वाले pane पे गए. Since there are no existing reports, इससे आपको ऐसा दिख रहा है. अगर आपने already किए होते तो आप report name से filter कर सकते हैं and आप state से भी filter कर सकते हैं, right? So we click new report. आप report का name कर सकते हैं test report March 16. Date range आप select कर सकते हैं कि maybe last month में I want the date range. कैंपेन फिल्टर्स, तो आपके जो भी कैंपेन्स होंगे ना, यू विल बी एबल टू सी. जैसे मैंने अभी कैंपेन ये सेटअप किया था तो आई विल हैव दैट फिल्टर. वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव अ क्रिएटिव लेवल फिल्टर एज वेल. तो नॉट जस्ट कैंपेन बट क्रिएटिव लेवल पे भी आप फिल्टर कर सकते हैं. एंड देन यू कैन सिलेक्ट डायमेंशंस कि आपको कैंपेन, क्रिएटिव, डेट, ये 3 पे तो आपको कट्स चाहिए कि मेरे को डेट हो, कैंपेन हो, क्रिएटिव हो. फर्दर either I can have a cut by age or I can have a cut by gender or by state और बाय सिटी एज वेल, राइट? तो ये सारे कट्स पे आप जनरेट कर सकते हैं रिपोर्ट्स. एंड अगर आपके पास एमएमपी या पिक्सल इंटीग्रेशन है तो आप इवेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ कैंपेन एंड क्रिएटिव एंड डेट लेवल डेटा अबाउट योर क्रिएटिव्स एज वेल. यू कैन सिलेक्ट द डाउनलोड फॉर्मेट, आपको जिसमें ज्यादा कंफर्ट है, आपकी टीम को जिसमें ज्यादा कंफर्ट है, CSV या एक्सेल, एंड देन यू कैन जनरेट द रिपोर्ट, राइट? तो यहाँ पे जैसे ही आप जनरेट करेंगे इसका स्टेटस आ जाएगा पेंडिंग. अगर आप काफी देर तक ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस पे तो ऑटोमेटिकली स्टेट चेंज हो जाएगा. नहीं तो इफ यू रिफ्रेश यू विल बी एबल टू सी कि स्टेट क्या है. सिंस ऑफ कोर्स मेरा कैंपेन नहीं रन किया, इट सेड नो डेटा फाउंड, बट इफ देयर वर सम डेटा फॉर दैट कैंपेन वो जनरेटेड दिखाएगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रिपोर्ट, राइट? एंड दीज रिपोर्ट्स विल ऑलवेज बी देयर ऑन द UI. तो आप बाद में जाके एक पुरानी रिपोर्ट वापस भी डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स नॉट गेटिंग लॉस्ट एनीवेयर. सो या do try this feature out. It is very helpful और हमें काफी positive feedback मिला है from our marquee users as well. So would request कि आप आए, हमारा platform जो existing users हैं please you know continue to spend with us and spend larger amounts with us, and for new users please come on board and we will be more than happy to see your campaigns flourishing. I think that was pretty much it from my end, and now I would hand it back to Seema to take forward on the promotions and how you can become a partner with us. Hey, thank you Radhika, thank you so much. I think आपने पूरा जो वो लॉगिन प्रोसेस समझाया प्लेटफॉर्म में एंड ऑन बोर्ड करना समझाया, इट हैज मेड द टास्क वेरी सिंपलर. मुझे भी काफी कुछ समझ में आया किस तरीके से मैं एड्स को प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल सकती हूँ. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट आप सब लोगों से जो आज प्रेजेंट है हमारे साथ, अगर कोई भी डाउट है आपको या कुछ भी आपको दोबारा समझना है, आप या तो इस सेशन को एक बार दोबारा हमारे हब में जाके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड अदरवाइज आप हमको लिखिए. आपको ads.sharechat.com पे अगर आप हमको लिखते हैं, आई विल इंश्योर कि हम आपको एक ही दोबारा सेशन रिपीट करवा के दे सकते हैं. एंड लाइक राधिका सेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपका प्लेटफॉर्म को समझना जो हमने आपको समझाया है. उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि वो कौन सा अमाउंट है मेरा वॉलेट में लोड करने का, कि जो अमाउंट मैं अपलोड करता हूँ तो मेरा कैंपेन एक सक्सेसफुल कैंपेन बनेगा. बिकॉज बहुत बार होता है कि हम एक एक्स अमाउंट डालते हैं क्योंकि हमें एक इनिशियल हेजिटेशन होती है कि प्लेटफॉर्म मेरे लिए परफॉर्म करेगा कि नहीं. उसमें क्या होते हैं कि हम लोग अपने कैटेगरी को ना ध्यान में रखते हुए हम लोग सिर्फ हेजिटेशन के चक्कर में एक लेसर अमाउंट डालते हैं. प्लेटफॉर्म को लर्निंग नहीं मिल पाती एंड आपका कैंपेन उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता जो कि हमारा प्लेटफॉर्म डिलीवर कर सकता है. तो आप जब भी वॉलेट अपलोड करते हैं आप मेरी ऑनबोर्डिंग टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी CSC टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं. वो कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज आपके KPI के बेसिस पे आपको ट्रूथफुली गाइड करेंगे कि हाँ ये वॉलेट लोड वो स्वीट स्पॉट है जिसको डालकर आपका कैंपेन एक सक्सेसफुल कैंपेन बनता है. तो आई वुड हार्टली वेलकम आप सब लोग को कि आए एंड प्लीज शेयर चैट प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बने
And to welcome all of you, we would love to give you a welcome gesture of 500 rupees. आप जैसे ही मेरे प्लेटफॉर्म पे साइन अप करते हैं, आपको 500 रुपीज INR 500 रुपीज आपके वॉलेट में जाके जुड़ जाएंगे. आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कैंपेन, जिस तरीके से राधिका ने बोला, सेटअप करना एंड आपका वॉलेट अपलोड करना. अब सेकंड ऑफर ये है कि आप जैसे ही अपना वॉलेट अपलोड करते हैं, आपको 80% एडिशनल एड क्रेडिट्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे प्लेटफॉर्म पे आपने 1 लाख रुपीज डाले हैं, तो 1 लाख रुपीज डालते ही आपको 80%, मतलब अबाउट 80,000 रुपया इन दी फॉर्म ऑफ फ्री एड क्रेडिट्स आपको मिल जाएगा. तो अब आपने क्या किया है, आपने अपनी तरफ से सिर्फ 1 लाख रुपया डाला है वॉलेट में, और बदले में मिल रहा है आपको 1,80,000 प्लस वो 500 रुपीज जो आपको एज अ वेलकम जेस्चर मिला था. ठीक है. अब एक थर्ड ऑफर भी है, और ये ऑफर बहुत डिमांड्स और बहुत सारे फीडबैक के बाद हमने इंट्रोड्यूस किया है. अभी तक ऐसा ऑफर किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑडियंस के लिए नहीं इंट्रोड्यूस किया गया. ये ऑफर है क्रिएटिव क्रेडिट्स का. ये ऑफर हमने क्यों दिया है, क्योंकि बहुत बार आप कहेंगे कि मैम मैंने वॉलेट अपलोड भी किया, मैंने 1 लाख रुपया डाला या मैंने 1.5 लाख रुपया डाला, और मैंने टारगेटिंग भी सही कर दी, मैंने कैंपेन भी जैसे राधिका मैम ने समझाया वैसे अपलोड कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मेरा कैंपेन परफॉर्म नहीं करा. वो बहुत बार होता है हमारे क्रिएटिव सही ना होने के कारण. बहुत बार होता है कि हम लोग एक एंड रिजल्ट चाहते हैं अपने कैंपेन से एक स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ, लेकिन हमारा कैंपेन उस ऑडियंस को हिट नहीं कर पाता, क्योंकि या तो हमारा जो स्क्रिप्ट होता है वो उतना सूटेबल नहीं होता, वो मैच नहीं करता हमारे ऑडियंस को या हमारे रीजन्स को, और वो उस चक्कर में हमारा वो जो ब्रांड है जो हम बिल्ड करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, ना हमारी सेल्स आगे जा पाती हैं. तो इसीलिए हमने बोला कि जो हम आपको 1 लाख में 80,000 रुपया हम आपको अपफ्रंट एड क्रेडिट्स दे रहे हैं, और बाकी हम आपको इन फॉर्म ऑफ क्रिएटिव क्रेडिट्स देंगे. अब ये क्रिएटिव क्रेडिट्स आपको कैसे मिलेंगे, आप जब CST टीम के साथ अपना मीटिंग करेंगे वो तो आपको डिटेल में समझाएंगे. एक मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल ओवरव्यू दे देती हूँ, विच इज कि अगर आप 300 क्रिएटिव क्रेडिट्स अगर आप अर्न करते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्स इन्वेस्टमेंट, तो हम आपको एक वीडियो बनाकर देंगे किसी भी एक लैंग्वेज में. फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हैं कि मुझे साउथ में टारगेट करना है अपना कैंपेन और मेरे को कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर क्रिएटिव चाहिए, तो आप अपना स्क्रिप्ट मुझे दीजिए, आप अपने KPIs हमें समझाइए, हम एक डिटेल मीटिंग करेंगे आपके साथ, अपने क्रिएटिव की टीम को लेकर हम समझेंगे कि आपका एंड रिजल्ट क्या है, एंड हम आपको वो वीडियो उस लैंग्वेज में क्रिएट करके देंगे. ये कस्टमाइज क्रिएटिव वीडियोस होते हैं जिनके लिए आप बाहर एनी विच वेज पैसा स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन पैसा स्पेंड करने के बाद भी बहुत बार वो क्रिएटिव हमारे प्लेटफॉर्म्स पे अप्रूव नहीं हो पाते. अप्रूव हो जाते हैं तो कई बार कैंपेन के वो इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलते. तो आप करेक्ट वॉलेट लोड कीजिए, आप मिनिमम 50,000 से स्टार्ट करिए, 1 लाख पे जाइए, आप क्रिएटिव क्रेडिट्स भी अर्न करेंगे, आप फ्री एड क्रेडिट्स भी अर्न करेंगे. उसके बाद आप ऑनबोर्डिंग और CST टीम के साथ बैठ के अपना करेक्ट वॉलेट लोड समझिए, एंड ये सारी चीजें मिलकर आपको एक सक्सेसफुल कैंपेन का एंड रिजल्ट देंगी. ये हम लोग आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं, ये हमारी कमिटमेंट है आपसे. एंड विद दिस आई वुड एंड द प्रेजेंटेशन. आई विल हैंड इट ओवर बैक टू भावना, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इस प्रेजेंटेशन के बाद भी और हब में लिंक्स देखने के बाद भी, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन द email ID. थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. ओवर टू यू भावना. Thanks Seema and Radhika for a session. Like we have a lot of questions, but we have ran short of time, so I'll actually answer a few. Mr. Kuldeep is an e-commerce retailer, has a lot of queries for you, Seema. So first thing that he asks is that it would be great if you could show some of the examples of the product, people who have used your platform and made best returns on their money spent on ads. So on your behalf, I would like to answer Mr. Kuldeep. Yes, we are going to have a session very soon with use cases, special use cases targeting that they follow
So please join our next session, which will be around this only. The second question that is that what kind of businesses, what type of us are currently using the platform, and what are the kind of results that they're deriving? Can you please take that up? तो भावना उसमें से एक्चुअली दोनों क्वेश्चंस काफी कुछ सिमिलर हैं एंड आई एम श्योर वो हमारे नेक्स्ट सेशन में आंसर हो जाएंगे. एंड कुलदीप जी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज में से एक बार ईमेल पे कनेक्ट करें. आई वुड एंश्योर कि ऑनबोर्डिंग टीम या में से एक जना आपके साथ मीटिंग फिक्स अप करेगा एंड वी विल टेक यू थ्रू some of the categories like auto category, education, immigration, agriculture, या फिर FMCG, ये सारी कैटेगरीज जो हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सक्सेसफुली डिलीवर कर रहे हैं, रन कर रहे हैं. दे विल टेक यू थ्रू सम ऑफ द डेटा एंड अकॉर्डिंगली दे विल गाइड यू टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल कैंपेन. The question is, what is the value of products that on ShareChat ads platform? It again varies. Value would completely vary, Bhavna, depending on the kind of audience or the regions that they want to target. There is, I can't say that, सिर्फ महंगा प्रोडक्ट बिक रहा है या फिर सस्ता प्रोडक्ट बिक रहा है. It all depends आप क्या सेल कर रहे हैं, आप किस टारगेट ऑडियंस को सेल कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं. बस 2-3 चीजों का ध्यान रखें. आपके क्रिएटिव्स आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से सिंक अप होने चाहिए. आपका वॉलेट लोड आपकी कैटेगरी के हिसाब से सिंक अप होना चाहिए. एंड आपका कोई भी क्वेश्चंस है एट द टाइम ऑफ सेटअप, प्लीज अंडरस्टैंड नो क्वेश्चन इज अ बैड क्वेश्चन. आप सेटअप के टाइम पे कंटिन्यूसली हमारी CST टीम के साथ टच में रहें, सारे डाउट्स क्लियर करें एंड उसके साथ ही सेटअप करें.